संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Thank you. Now I would like to congratulate Jacob for the 4-way test. क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्या ये सबके लिए उचित है? क्या ये सबके लिए उचित है? क्या इससे सबका भला होगा? क्या इससे सबका भला होगा? क्या इससे सद्भावना में पैदा होगी? क्या इससे सद्भावना में पैदा बढ़ेगा? थैंक यू। I request President Bharti जी के द्वारा से स्टेज पर आए सबको वेलकम करें और आज के कार्यक्रम के ऑफ कर दें। जय श्री राधे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अभी आएंगे राजेश जी चूरा, एजी सीमा गटानी जी। मुख्य वक्ता में डॉक्टर सौरभ जी अग्रवाल और डॉक्टर निष्ठा जी अग्रवाल। बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, रोटरी परिवार के सभी सदस्यगण और आद्या की मेरी प्यारी बहनें, आप सबका आज की इस अवेयरनेस टॉक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं विशेष अभिनंदन डॉक्टर सौरभ जी का जिन्होंने और निष्ठा जी का करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला है। स्वस्थ और सुंदर होने की चाह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार हम अपनी लापरवाही से हमारे स्वाभाविक सौंदर्य को खो देते हैं, जिसे अलग अलग तरह से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। कई बार हम आधुनिक चिकित्सा की सहायता से अनचाहे रूप में भी बदलाव कर सकते हैं। आज इन्हीं दोनों ही तरीकों के बारे में हम अतिथियों से विस्तार से जानेंगे। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। Thank you, Bharti. Now I would like to call Rotarian Monica Patricia to please come forward and give a brief introduction of Dr. Saurabh Agarwal. A very good afternoon to all of you. Well, it's a pleasure that I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce our special guest, our special speaker of the day. He is none other than Dr. Saurabh Agarwal.
shines at night. Some stars shine at bright daylight. It's our pleasure to welcome such beautiful and such inspirational stars. अब कुछ इंट्रोडक्शन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी के बारे में। आप स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, कुछ उलझे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। वेलकम यू सर। आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आपने एमबीबीएस सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से की। प्रतिष्ठित संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ से स्किन में एमडी की है। हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए आप चंडीगढ़ और दिल्ली गए। डॉक्टर अग्रवाल 3D क्लिनिक और कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर में आपसे मिला जा सकता है, जहां आप अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसी फील्ड में आपको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लग जाते हैं। उस मंच की शोभा का क्या कहना, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। So on behalf of complete Adya family, I welcome you, sir. Now I would like to call Maya Chandak ji for introducing another special guest, Nishita Agarwal. Good afternoon. गुड आफ्टरनून ऑल। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारी क्लब की सदस्य डॉक्टर निष्ठा अग्रवाल हमें अपने मेडिकल लेजर हेयर रिडक्शन एंड मेडिफेशियल से संबंधित टॉपिक पे डॉक्टर सौरभ अग्रवाल के साथ लाइव स्ट्रीमिंग से हमें एक्सप्लेन करवाएंगे। That our skin take care with the motto of question by us and satisfaction by them. मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी साथी जो कि सेमिनार में मेन स्पीकर डॉक्टर निष्ठा अग्रवाल और डॉक्टर सौरभ अग्रवाल के साथ आए हैं, मैं उनका परिचय एक ब्रीफ नोट के साथ देना चाहूंगी। डॉक्टर निष्ठा अग्रवाल जो कि कंसल्टेंट आरसीटी स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ डेंटल सर्जन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने यहाँ अपना डॉक्टर अग्रवाल 3D अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यह ग्रेजुएशन बीडीएस पंचकुला से की हुई है और इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएस जयपुर से किया है। एंड शी इज द फर्स्ट आरसीटी स्पेशलिस्ट इन बीकानेर एंड शी इज गिवन हर सर्विसेज इन बीकानेर फॉर मोर देन 8 years। और अब तक इन्होंने 2000 से ज्यादा आरसीटीज की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन सबके साथ ये डॉक्टर अग्रवाल 3D क्लिनिक में अपना एक मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक भी रन करती है। हाल ही में इन्होंने गुड़गांव से फेशियल एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग पूर्ण की है। अब और ज्यादा समय न लेते हुए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी निशिता जी और प्रियंका जी को। थैंक यू। It's your biggest organ and it's going to represent you for a very long time. अब हम स्टेज हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर निष्ठा अग्रवाल को कि वो हमें इन सब के बारे में गाइड करें। हमारे क्वेश्चंस क्या आंसर्स दें।
Life is short. So smile while you still have teeth. Hello everyone. Myself, Dr. Nisha. I am a conservative dentist and endodontist. I know पूरा नाम लंबा है मेरी ब्रांच का, इसलिए हम अपने आप को शॉर्ट में एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या काम है कि हम दांत बचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी बच सके उसको कंजर्वेशन करते हैं दांतों का। तो अभी तक मैं एज एन एंडोडोंटिस्ट दांत तो बचा ही रही हूँ, तो अब एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं आजकल स्किन केयर पे भी ध्यान दे रही हूँ और स्किन कंजर्वेशन पर भी काम कर रही हूँ। तो इसीलिए ये आज का अवेयरनेस टॉक रखा गया है, जिसके थ्रू हम आपको स्किन और स्किन केयर के बारे में बताएंगे और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉक। Let's start with our awareness talk. टॉक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देना चाहती हूँ कि हम जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये सारे प्रोसीजर्स आजकल कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी एक अलग से ब्रांच है उसके अंदर इंक्लूड हो गई है। ठीक है, तो इसके जो भी और एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स होते हैं जैसे मेडिकेशंस को हम ऑलरेडी आज ले रहे हैं, लेजर हेयर रिडक्शन भी ले रहे हैं, इसके अलावा केमिकल पील्स, लेजर पील्स, हॉलीवुड फेशियल पील्स, हॉलीवुड पील्स, ये सब भी इवन हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब इसी ब्रांच में आते हैं। तो इस ब्रांच के लिए यूजली ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ एक डर्मेट के भी सुपरविजन में ही ये सारे प्रोसीजर्स करवाएं, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो अभी हम मेडिकेशंस पे स्टार्टिंग विद मेडिकेशंस। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज कॉस्मेटोलॉजी। सो कॉस्मेटोलॉजी इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन एंड मेक अ पर्सन लुक गुड। इस प्रोसीजर्स के लिए जो भी हम मेडिसिन या मटेरियल्स या केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स मतलब कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू मिलते हैं और ये उन्हीं के फॉर्मुलेशन से ही हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको कभी भी ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगे और ये सब प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड और जो भी डिग्री वाले डॉक्टर है बेसिकली उनके यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हम ओवर द काउंटर कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं मेडिफेशियल्स। सो व्हाट आर मेडिफेशियल्स? Medifacials, as the name suggests, medi plus facial. तो इसमें जो medi है that stands for medicine and facial means facial. Okay? So this is more of a medicated facial treatment that contains vitamins, minerals and antioxidants जो naturally भी हमारी स्किन में या बॉडी में होते हैं and it's good for our own body. इन सब से हमें instant glow मिलता है and it nourishes our skin.
तो इस नरिशमेंट की वजह से हमारे जो भी एजिंग इफेक्ट्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं एंड these products and these dosages have low side effects. मेडिकेशन में काफी सारे प्रोसीजर्स आते हैं, तो उनमें से कुछ ये है हाइड्राफेशियल, ऑक्सीजीनियो, वेम्पायर फेशियल, हॉलीवुड पील एंड लेजर टोनिंग। तो हम आज डिटेल में आपके साथ हाइड्राफेशियल, ऑक्सीजीनियो और वेम्पायर फेशियल डिस्कस करेंगे। तो टेकिंग अप हाइड्राफेशियल। तो हाइड्राफेशियल क्या है? हाइड्राफेशियल बेसिकली नॉन इन्वेसिव स्किन रिजुविनेटिंग प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्किन के अंदर डायरेक्ट सीरम्स इन्फ्यूज करते हैं। ये जो सीरम्स होते हैं ये हमें नेचुरली ग्लो देते हैं और जो भी स्किन की इम्परफेक्शन या टेक्सचर में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं उसमें हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जितनी भी ओल्ड और ड्राई और डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाए। ठीक है, तो व्हाट डज इट डू फॉर द स्किन? इसका देखिए बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है, तो हम वाटर एक्सफ्यूजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके थ्रू ये स्किन को हाइड्रेट करती है। उससे हमें रेडिएट, जब हाइड्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है स्किन में तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन रेडिएट करने लग जाती है एंड वी फील द हाइड्रेशन इनसाइड। और इसके जो प्रोसीजर्स हैं या जो इसके स्टेप्स हैं दैट इंक्लूड्स द एक्सफोलिएशन, एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग एंड हाइड्रेशन। These are the serums which are commonly used for hydrofacial: AS1, SA2 and AO3. तो सबसे पहले AS1 ये सीरम है जो कि सब स्किन टाइप के लिए यूज किया जाता है और ये फर्स्ट सीरम होता है जब हम हाइड्रोफेशियल शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। लैक्टिक एसिड का जो रोल है दैट इज टू प्रोवाइड मॉइस्चर, तो ये हमें नेचुरली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। तो जब मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से आपको स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सपल फील होती है। दूसरा जो कंटेंट है वो है यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट का ये काम है कि ये हमारे स्किन की जितनी भी ड्राई स्किन है उसकी वाइटैलिटी को रिस्टोर करता है। सेकेंड सीरम है SA2 जो कि ऑरेंज कलर का बॉटल में होता है। ये हम हर पेशेंट के लिए नहीं यूज करते हैं, ये जब इंडिकेटेड होता है स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए सिर्फ उनके लिए यूज करते हैं, जैसे कि जिनकी स्किन बहुत ऑयली है या जिनके एक्ने या पिंपल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो सैलिसाइलिक एसिड होता है। तो एज वी ऑल नो सैलिसाइलिक एसिड के अपने खुद के एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। तो ये जो भी स्किन के जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स हो रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं उन पर जाके एक्ट करता है और उन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, जितने भी हमारे पोर्स होते हैं उनको बेसिकली क्लीन ऑफ करता है और उनको स्टेराइल करता है। दूसरा एक और इसमें कंटेंट होता है जिसको हम एलेंटोइन बोलते हैं। तो एलेंटोइन का अपना खुद का एंटी इंफ्लेमेटरी रोल होता है। तो हम जैसे यूजुअली जब एक्ने के पेशेंट्स होते हैं या पिंपल्स आते हैं तो देखते हैं ना हमारा रेड हो गया है तो वो बहुत दुखता है, तो उसके लिए एलेंटोइन इज वेरी गुड बिकॉज वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो इट सूट्स आउट द इन्फ्लेमेशन। Then comes AO3. AO3 is used for every skin type and it is for providing hydration to the skin. So it provides hydration as well as provide nutrition to the skin. इसका जो main contents होते हैं that is vitamin C and vitamin E. तो vitamin C जो होता है that penetrates deeply into our skin and it has its own antibacterial and anti-inflammatory effects, जिसकी वजह से हमारे जितनी भी डैमेज स्किन होती है या ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी हमने किया है उसको ये वापस रिप्लेनिश करता है। और इससे क्या है तो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव कर जाती है, तो वो सैगिंग स्किन के लिए इट इज आल्सो वेरी मच यूजफुल। तो दिस इज द हाइड्रोफेशियल मशीन। इसमें देखिए ये जो सीरम्स है ये सीरम बॉटल्स है, ऊपर इसका ये सारा टच पैनल होता है और ये सारे प्रोब्स हैं, डिफरेंट प्रोब्स हैं जो कि हम डिफरेंट स्टेप्स के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको हाइड्रोफेशियल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज नोन एज माइक्रोडर्माब्रेशन। इसमें जो मैंने आपको अभी पहले सीरम की बॉटल्स दिखाई थी उनको यूज करते हैं। तो हमने जैसे इन केस के लिए ये जो डेली पेशेंट है इनके लिए हमने पहले सीरम A1 यूज किया है। तो हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक्सफोलिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप जो है हमने इनके केस में सेकंड सीरम नहीं यूज किया बिकॉज
person have a oily skin or acne prone skin. Okay, so we directly move to AO3, that pink bottle serum. तो उसमें हमने एक हाइड्रेशन के लिए भी यूज करा. See now this is the probe, इसको microderma abrasion probes बोलते हैं. ये basically suction करते हैं, but these probes are very delicate. They doesn't give any roughness or any rash to your skin. ठीक है, और इसमें प्रोब्स में और भी ग्रेडिंग के हिसाब से भी आते हैं. किसी पेशेंट को होता है कि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, या इनिशियली जब आप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डर है मुझे कि कैसा होएगा क्या होएगा. थर्डली किसी की स्किन किसी की स्किन बहुत पतली होती है, तो फॉर दोस पर्सन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब, हम वो यूज करते हैं. तो बेसिकली सिलिकॉन प्रोब होते हैं, जैसे अपने बच्चों की निप्पल्स भी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उससे और भी ज़्यादा डेलिकेटली इट वर्क्स. So after the first step, the serum is applied. अब सीरम की क्या है, हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सिलेक्ट कि उनकी क्या स्किन टाइप है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है. तो डिफरेंट सीरम्स वी हैव, लाइक वी कैन यूज विटामिन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइसिनामाइड, और वी कैन इवन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो ऐसे करके वी डिसाइड. तो अभी हमने इतने सीरम लगाया है. इनके केस में वी यूज द विटामिन सी एंड हाइड्रोक्लोरिक. सीरम एप्लीकेशन के बाद वी डिड द हॉट एंड कोल्ड थेरेपी. अब ये हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का क्या मतलब है कि जो हम इसमें देखिए मेरे हाथ में एक ये प्रोब है ना, इस प्रोब का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है. तो इसमें जब हॉट होता है तो इस प्रोब का टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 25 to 40 डिपेंडिंग कि सामने वाला पेशेंट कितना उसको ले पाता है. किसी को बहुत ज्यादा हॉट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो डिपेंडिंग ऑन वो कितना कंफर्टेबल है. और कोल्ड में क्या होता है, वही प्रोब का हम टेम्परेचर लो डाउन कर देते हैं फ्रॉम 0 to 20 डिग्री. ओके, तो पहले हम हॉट करते हैं. हॉट करने का बेसिक क्या होता है, जब क्यों करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले हमने सीरम अप्लाई किया, फिर हमने हॉट प्रोब यूज करते हैं, तो उसके सारे पोर्स जो आपके ओपन अप हो जाते हैं, और वो जो सीरम हमने आप में लगाया है वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर. उसके बाद फिर हम कोल्ड यूज करते हैं. कोल्ड में क्या होता है, जो सीरम हमने डाला और जो पोर्स हमने ओपन किए तो उसको क्लोज करने के लिए, और जो आपके स्किन के अंदर जो सीरम गया है वो उसमें स्टे करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसके लिए भी यूज द कोल्ड थेरेपी. ओके, देखिए ये तो हॉट यूज कर रहे हैं हम. हॉट करने के बाद फिर वी डिड द कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड थेरेपी करने के बाद हम फिर एक हाइड्रेटिंग जेल एप्लीकेशन करते हैं. अनिल वाला स्कोर कर लो तो. अनिल वाला अनिल और ये जो भी हमने जेल लगाया है उसको मसाजर से, ये प्रोब है अलग से मसाज के लिए, ये मसाजर वाले प्रोब से इसको अच्छे से मसाज करते हैं ताकि ये स्किन के अंदर चला जाए. यहाँ का और वीडियो टेलो में, हाँ खाली वीडियो, हाँ मैं कर ले स्क्रीन में. इनके केस में हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी आगे चलो, आगे चलो. रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एंटी एजिंग या सैगिंग स्किन के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट चाहिए. सो आफ्टर डूइंग द होल प्रोसीजर वी यूज द रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब स्पेशली इसलिए ही होता है तो इट हेल्प्स टू टाइटन द स्किन. दोनों चीजें. Last में we apply the jelly mask. So jelly masks are basically the cosmeceutical face mask. ठीक है, ये आपको फेस मास्क जैसे ही दिखेंगे, बट वही है कि इनका फॉर्मुलेशन डिफरेंट होता है और ये हमेशा फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रोवाइड होता है. ठीक है, तो इट इज अ कॉस्मोसेटिकल जेली मास्क एंड वी हैव अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ जेली मास्क डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, उनकी स्किन टाइप एंड इनकी रिक्वायरमेंट. अब जैसे इनके केस में वी यूज द बेबू चारकोल. So this is the pre of the same patient जिसका हमने प्रोसीजर दिखाया आपको, and this is the post. तो I think you can appreciate कि जो ग्लो आया है इनके स्किन पे, तो this is instant. मतलब ये जो मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे 40 to 50 मिनट्स दिए, उसके बाद ये रिजल्ट है. We don't have to wait for it. It's an instant glow. इसीलिए इसको बोलते हैं these procedures have zero downtime.
और नो डाउन टाइम। यू डोंट हैव टू वेट कि अरे मैंने आज करवाया है तो 2 दिन बाद ग्लो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको रात को पार्टी में जाना है तो आप शाम को 5 से 6 बजे भी आकर करवाएंगे, विल गिव यू रिजल्ट्स। How long does it last? मैम इट लास्ट अकॉर्डिंग टू योर केयर, हाउ मच यू केयर फॉर योर स्किन। अगर हम आपको एक दो प्रिकॉशंस बताएंगे, अगर आप वो रखेंगे केयर तो इट लास्ट लॉन्ग, और अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर वो थोड़ा जल्दी दर्द हो जाएगा, ठीक है। बट मिनिमम 15 to 20 डेज यू कैन एक्सपेक्ट। किसी पेशेंट पे बहुत ज्यादा केयर रखते हैं, कुछ लोग इंडोर रहते हैं, उनका सारा एक्सपोजर होता ही है, तो ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। मैम will take all the FAQs. Ma'am will take all the FAQs in the last, so you have to be there in the last to get answer to all your questions. ठीक है, so this is the next case. See अब ये लेडी आई, अब ये लेडी 40 प्लस एज की है, तो इनके केस में भी क्या था, she wanted glow कि मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, she wanted anti aging effect and she wanted कि मेरे डार्क सर्कल था उस पे भी काम करिए, ठीक है। so what we did, we consulted our dermatologist। अच्छा एक बात मैं जो हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे सेंटर में हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो पहले डर्मेट कंसल्टेशन के बाद ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए लिया जाता है। चाहे आप खुद चलाकर मेरे पास आकर भी बोलोगे मुझे हाइड्रा चाहिए, तो भी मैं आपकी एक बार डर्मेट को तो दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो ट्रस्ट अस, यू विल बी इन द सेफ हैंड्स, और जो पेशेंट ऑलरेडी करवा रहे हैं दे आर ऑलरेडी इन आवर सेफ हैंड्स, ठीक है। तो विदाउट डर्मेट कंसल्टेशन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अगर डर्मेट को लगता है कि हाँ जी आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर कर सकते हैं अभी, तो वी आर डूइंग इट। अगर उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ मेडिसिन की जरूरत है एंड वी कैन पोस्टपोन इट, तो वी डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमने इन लेडी पेशेंट के लिए वी हैड अ कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट, सो वी डिड अ हाइड्रा फेशियल फॉर हर एंड वी कंबाइंड द ऑक्सीजेनो फॉर हर बिकॉज़ शी वांटेड मोर ऑफ ग्लो एंड एंटी एजिंग। तो ऑक्सीजेनो मैं आपको जब नेक्स्ट बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि एंटी एजिंग इफेक्ट उसका ज्यादा होता है, ठीक है। एंड लास्टली वी डिड द लेजर टोनिंग जस्ट फॉर द अंडर आईज, ठीक है। तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस कि जब ये मेरे पास ऑपरेटरी में आई थी एंड ऑपरेटरी में जाने के बाद, ठीक है। So the key points for the Hydra facial is कि you have no downtime or there is zero downtime. Zero downtime का मतलब है you have no rash, no redness, no side effects. Secondly, you are ready to go. आप ड्रेस अप होकर आइए, Hydra facial कर आइए, you are ready to attend the event, ठीक है। Secondly, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि you have to use a very good moisturizer, वो भी because of the weather change. गर्मियों में it's not required, or the requirement है तो it will be prescribed by our government. And secondly, you have to use a sunscreen of minimum 30 SPF, but we would advise to use 50 SPF. तो sunscreen is something you should always carry. आपके बैग में होना ही चाहिए। आप अपने रूम में, अपने किचन में, अपने स्लैब में हर जगह रखिए। आप ये बोल रहे हो मैं तो यार घर के बाहर जाती ही मेरा क्या काम, तो भी सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। आप कुछ मत लगाइए पर सनस्क्रीन लगाइए, ठीक है। दैट इज द ओनली वन थिंग मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, कुछ भी नहीं करना, आप मेकअप करिए, आप कुछ भी करिए, पर सनस्क्रीन जरूर लगाना, ठीक है। दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट आई मेक टू माय पेशेंट्स, ठीक है। एंड देन अगर आप अब देखिए अब आपको एक लुक आ गया, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड एंड यू वांट कि वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इफ यू वांट कि ये मेंटेन रहे तो यू कैन हैव द सेशन आफ्टर एवरी 4 to 6 weeks, okay। So that's all for Hydra facial. Now moving on to the next medicated facial. इधर ना भैया वो तो आईफोन नाम वो है।
move on to the next very facial, that is vampire facial और PRP facial. PRP facial या PRP मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुन रखा होगा. तो आप सबको पता है PRP what does it stand for? Anybody? I think that face मतलब बॉडी के ब्लड में से भी कुछ प्लाज्मा वगैरह निकाल कर देन उसको फेस में इंजेक्ट किया जाता है. Yes, that's right. That's the procedure. But what does PRP stand for? Definition क्या है PRP? So let me tell you. So PRP that means platelet rich plasma. देखिए हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड एंड प्लाज्मा. तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसका प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं. अब वो जो प्लाज्मा है उसमें हम आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं. अब जो प्लेटलेट्स हैं उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे स्किन के और जो भी हम प्रोसीजर में यूज करते हैं वो फिर काम आते हैं. So what is PRP? PRP can be defined as an autologous. Autologous मतलब आपकी खुद की बॉडी का high concentration of platelets in small volume of plasma. PRP has growth factors which are capable of stimulation of tissue repair and regeneration. Growth factors है, growth के मतलब से हमें पता चलता है कि हमें regeneration और repairing में help करते हैं. दूसरा इसमें growth factors क्या करते हैं, इससे कोलेजन सिंथेसिस होता है. कोलेजन हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोटीन ऑलरेडी होता है, वो इसको सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो आप जैसे मान लो आपने नेचुरली कोलेजन है बट अगर किसी वजह से कोलेजन सिंथेसिस कम हो गया है तो हम एक तरह से आपको पीआरपी के थ्रू कोलेजन आपको अंदर देंगे. तो उन सब से क्या रिजल्ट होएगा कि आपकी स्किन विल बी वेरी ग्लोइंग एंड यू हैव अ वेरी गुड स्किन वॉल्यूम एंड टोन. हेल्प करते हैं फॉर स्किन हीलिंग एंड टाइट. आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी. आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं वापस. तो ये मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि पीआरपी कैसे बना रहे हैं. देखिए इसमें हमने पेशेंट का ब्लड लिया, ये एक अलग से टेस्ट ट्यूब आती है जिसमें कि हम ब्लड डाल के और फिर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसके अंदर डाल के हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और अब उस प्लाज्मा इज फुल ऑफ प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. ये जो पीआरपी हमने बनाई इसको हम या तो देखिए 2 तरीके से स्किन में डाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट इंजेक्ट करें या फिर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम डर्मा पेन बोलते हैं. तो इसमें हम बेसिकली इसको भरते हैं और फिर हम इसको सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं ताकि मैं कहीं पे नहीं भी लिखा तो भी सब्सिट्यूट यूज करनी है. प्लीज कीप इट इन योर माइंड. सो नेक्स्ट इज द ऑक्सीजिनो. ये बेसिकली क्या है, इज द स्किन ऑक्सीजनेशन बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड थेरेपी एंड इन्फ्यूजन. So it is more popular by the name 3-in-1 facial, medifacial, because इसमें 3 steps एक साथ होते हैं. The first is the exfoliation, the second is the infusion, and third is the oxygenation. इसमें ये steps दिखाए हुए हैं. तो first जो step होता है वो exfoliation का होता है. तो exfoliation इसलिए करते हैं हम ताकि जितने भी dead cells हैं वो remove हो जाए. सेकंड में हम infusion करते हैं जो भी nutrients या serums या जो भी gel हमें इनके साथ provide होते हैं उसका. और थर्ड में हम जो इसकी वजह से स्किन का जो ऑक्सीजनेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है. तो वो डायरेक्ट स्किन ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है तो उससे स्किन का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. These are the special instruments and the materials which are being provided for Oxygeno, especially for Oxygeno. इसका जो फर्स्ट है that is the RF probe, second is the oxygenation handle और इसके साथ ही अलग से कैप्सूल जेल्स आते हैं, and third is the primer gel. Primer gel हमारे पास 2 टाइप के आते हैं इसमें, Dio Bright and Dio Revive. तो जो ब्राइट वाला है that we use for instant glow and जो रिवाइव वाला है we use for anti-aging effects. So now how does it work on skin? सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, RF probe. ठीक है, RF probe हम इसलिए यूज करते हैं for skin tightening and rejuvenation. सेकेंडली हम क्या यूज करते हैं, प्राइमर जेल अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जो भी कैप्सूल हमें मैंने आपको कैप्सूल दिखाया था उसको यूज करते हैं. जो कैप्सूल होता है उसको हम ऑक्सीजनेशन हैंडल के ऊपर लोड करके एंड देन वी यूज इट. तो उससे क्या होता है कि आपको वो एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ा देता है आपका. इससे क्या होता है कि क्योंकि हम उसको मोशन में यूज कर रहे हैं और उसमें क्या जब आप करेंगे तो यू विल फील की ग्रैन्युल्स रिलीज होते हैं. उससे क्या जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है. तो जिससे कि स्किन को न्यूट्रिशन
अच्छा मिलता है और उससे टॉक्सिन रिलीज होते हैं, तो दैट हेल्प्स यू फॉर द एंटी एजिंग इफेक्ट। दिस इज द प्रोसीजर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने माइल्ड एक्सफोलिएशन किया है, ये अगर रिक्वायर्ड है तो करिए और अगर नहीं है तो यू कैन इवन स्किप दिस स्टेप। सेकंड इज वी अप्लाई द प्राइमर जेल। फॉर दिस केस वी यूज द प्राइमर ब्राइट, then we use the radio frequency probe, and then the last we use the capsule gel। देखिए ये ऑक्सीजनेशन हैंडल है और इसके ऊपर ये कैप्सूल लगा हुआ है। ये कैप्सूल जेल को हम ऑक्सीजनेशन हैंडल पे लगा के and then we use it to massage it as well as इसका जो भी इसका रिएक्शन होएगा, इसमें जो कैप्सूल होता है उसका और प्राइमर जेल का आपस में रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड में जो या स्किन का जो ऑक्सीजनेशन लेवल है वो रेज कर जाता है। So to summarize, the oxygenol has zero downtime, it is very safe, it can be combined with hydra also, जैसे मैंने आपको पिछले केस में दिखाया था। क्योंकि अगर कोई पेशेंट ऐसा चाहता है कि मुझे ग्लो भी चाहिए और मुझे एंटी एजिंग भी चाहिए, तो वी एडवाइज यू गो फॉर ऑक्सीजनल प्लस, बिकॉज ऑक्सीजनल का एंटी एजिंग इफेक्ट ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड थर्डली इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। कोई पेशेंट आता है कि नहीं हमारे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर कुछ कर दो, तो अब कर दो तो हाइड्रा तो टाइम लेगा क्योंकि उसके तो ऑलरेडी काफी सारे सीरम्स और काफी कुछ है। तो इन दैट केस जैसे मैंने इस पेशेंट के लिए किया, वी डिड ओनली द एक्सफोलिएशन एंड वी डिड डायरेक्टली द ऑक्सीजन, तो दैट सेव्स द टाइम एंड इट स्टिल गिव्स यू द रिजल्ट्स। एंड लास्टली इमीडिएट रिजल्ट्स इंस्टेंट ग्लो। लास्टली वी आर कमिंग अप टू लेजर टोनिंग और हॉलीवुड पील। देखिए हॉलीवुड पील को हम कार्बन पील भी बोलते हैं, वैसे तो डायरेक्टली कार्बन पील या हॉलीवुड पील मेडिकेशंस में नहीं आता है, बट क्योंकि हम लोग ये क्लब कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए, बस वो पेशेंट आते हैं अब हाइड्रा फेशियल करवाया या मेडिकेशन करवाया, उसके बाद जो पिगमेंटेड एरियाज हैं वो रह जाते हैं, तो वो पिगमेंटेड एरियाज के लिए भी आपको कुछ तो करना है ना, तो इसलिए भी कंबाइन दिस लेजर टोनिंग और हाइड्रो और हॉलीवुड पील फॉर दोस पेशेंट्स। This is the carbon peel which is being carried out। देखिए कार्बन पील में क्या है, हमने ये कार्बन का सॉल्यूशन आता है जिसको हम फेस पे लगा के 15 to 20 मिनट्स के लिए पहले छोड़ देते हैं। उसके बाद ये स्पेक्ट्रा एक अलग से लेजर आती है जो स्पेशली पिगमेंटेड एरियाज और इनको ही टारगेट करती है। इस लेजर को हम यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपके पोर्स ओपन हुए होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, तो आपका जो नेचुरल ऑयल स्टिमुलेशन होता है वो कम हो जाता है। तो कार्बन पील इज स्पेशली इंडिकेटेड ओनली फॉर दोज लेडीज और पर्सन जिनके ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीशन ज्यादा है और सेकेंडली जिनके एक्ने प्रोन स्किन है। उसके बाद आता है लेजर टोनिंग। लेजर टोनिंग हम जनरल किसी भी पेशेंट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, इट इज ओनली बिकॉज इट टारगेट्स ओनली द पिगमेंटेड एरियाज, तो ये इट इज जस्ट यूज्ड फॉर टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन। इसके लिए हमें कार्बन सॉल्यूशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज वेरी रैपिड। ये आप यू गेट फ्री विद 5 to 10 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द एरिया आप क्या करवा रहे हैं, कौन सा एरिया करवा रहे हैं। एंड इट इज वेरी सेफ, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। ये स्किन पे बिल्कुल भी कुछ भी इल इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि ये अंदर जाके जो मेलानोसाइट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पिगमेंटेशन होते हैं उस पर जाकर ये एक्ट करता है। So finally, I will summarize the benefits of medication। सबसे पहली बात तो कि ये सारी स्किन टाइप्स और सारी स्किन एजेस के लिए सेफ है। After 18, anybody can go for these medications। Secondly, it makes our skin soft and supple। Skin tone और texture बहुत अच्छा हो जाता है इसके बाद। It keeps your skin hydrated and जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी स्किन में से वो सारे रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेचुरली ग्लो मिल जाता है। सेकेंडली आपका जो भी जो आपका एजिंग इफेक्ट्स हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको कोई सन टैनिंग की वजह से कोई पिगमेंटेशन है या कुछ है तो वो भी इसमें कवर अप हो जाता है। तो बेसिकली आप कुछ भी करवाइए, आप चाहे हाइड्रा करवाइए, चाहे आप लेजर टोनिंग करवाइए, चाहे आप ऑक्सीजन करवाइए, these all medications finally give you a rejuvenated skin, ठीक है। तो these all treatments are for skin rejuvenation। I think आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा, why medications over the normal salon facials।
यस और नो? ठीक है, तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर दूं। फर्स्ट इसका नो साइड इफेक्ट्स। मैं सबसे आगे में सबसे यही बोल रही हूँ, नो साइड इफेक्ट, जीरो डाउन टाइम, नो डाउन टाइम, बिकॉज इट एक्चुअली हैज नो साइड इफेक्ट्स। बिकॉज हम इसमें कुछ भी हार्श केमिकल्स यूज कर ही नहीं रहे हैं। हम जो भी केमिकल्स या जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं। अगर आप बोलो विटामिन सी, तो विटामिन सी हम ऑलरेडी वैसे भी खाते ही हैं, विटामिन सी ही दे रहे हैं हम आपको वापस। हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड, कोलेजन, पीआरपी, these all are the products which already we have in our body. बट ये है कि किसी वजह से ये हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन है या आपको सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो हम पहले क्या करते थे, पुराने जमाने में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलता था हाँ यार ये दवाई खा लो, सप्लीमेंट है, ये खानी पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि वो उसका शॉर्टर फॉर्म आ गया या शॉर्टकट आ गया कि वो डायरेक्ट हम आपको स्किन में इन्फ्यूज करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नो हार्श केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड। अब कोई हार्श केमिकल यूज हुआ ही नहीं है तो इससे कोई टर्मिनल डैमेज भी नहीं होता स्किन में। और इसी की वजह से वी से अगेन एंड अगेन नो डाउन टाइम एंड नो साइड इफेक्ट्स। ओके, तो द सेकंड इज प्रोफेशनल। ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, ऑलरेडी इन पे बहुत ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं, उसके बाद ही ये मार्केट में आए हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या है, ये आपके जितने भी ये मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स हैं, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी ब्रांच के अंडर आते हैं। तो इनको करने वाले कौन हैं? डॉक्टर्स या ट्रेन प्रोफेशनल्स। तो आप सबसे सेफ हाथों में हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो कौन करेगा ट्रीट? या तो कोई डॉक्टर करेगा या फिर कोई अच्छा सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट करेगा। ओके, इसमें क्या है, जो भी हम यूनिक फॉर्मुलेशंस जो भी बनाई जाती हैं वो हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हम अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से नहीं, पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे एक पेशेंट आया और उनको सिर्फ टैनिंग करानी है, तो वो ओनली फॉर विटामिन सी एंड द जेली मास्क विल आल्सो बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बेसिकली आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके सारे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। एंड लास्टली जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं वो ऑलरेडी साइंटिफिक अप्रूव्ड हैं, इसीलिए हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका इफेक्ट क्या है स्किन पे? देखिए, अब इसका स्किन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे है, क्योंकि इसका जो ग्लो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरा, इसमें जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, इसमें जो एंटी एजिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन टाइटनिंग अच्छी हो जाती है। एंड लास्टली, इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ऑल एजेस। So I hope I made myself very clear. तो आप शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर जाएंगे आज यहाँ से। So now I would say it's a time to reveal yourself. Take care of your skin. Let your skin breathe from within. Your skin will be very much thankful to you once you start taking care of your skin. See, nowadays the right skin care is very essential for maintaining the health and integrity of your skin. Because हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा है कि हम हर चीज को नहीं ध्यान कर सकते या हम हर चीज नहीं अवॉइड कर सकते। पॉल्यूशन है, डाइटरी हैबिट्स है, हमारा लाइफस्टाइल है, तो इसलिए तो एटलीस्ट वी कैन गिव अ राइट स्किन केयर टू आवर स्किन एंड इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर एजिंग इफेक्ट्स। एंड लास्टली आई वुड कंक्लूड माय टॉक बाय सेइंग द बेस्ट फाउंडेशन यू कैन वेयर इज ऑलवेज योर ओन ग्लोइंग हेल्दी स्किन। Once you start going through all your procedure, you really don't need to have any makeups. मतलब I am saying it after my own personal experience. So I would suggest, life is too short. Please start pampering yourself. Thank you. That's all for meditation. Now I invite Dr. Saurabh. He will be taking up the laser hair reduction.
तो भैया बोलना शुरू करें, नहीं वापस आ जाते। Hello, good evening everyone. First of all, I would like to thank Rotary Aadya for inviting us for this awareness talk. I hope your doubts regarding medications would have been sorted out. We will take some your queries after this session, and any other doubts regarding skin care, what to use, we will sort out that also. अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लेजर हेयर रिडक्शन. Basically, Indian skin laser reduction is as safe and painless as in foreign skin because of the newer technologies which are available. So this is a short video. So basically, it's should we go for lasers or should we go for waxing or any other hair removal procedure? So the technology तो आपने इसमें देखा जैसे ये वीडियो है कि इस लेयर हेयर रिडक्शन परमानेंट, तो सबसे पहले क्वेरी होती है. आई विल नॉट से इट्स परमानेंट बट इट्स सेमी परमानेंट. इसका क्या मतलब है? जो यूएसएफडीए अप्रूव्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म जब हम ट्रीटमेंट करते हैं मल्टीपल सेशंस के बाद, तो देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ हेयर, तो 60-70% वो वापस आपके ग्रो नहीं करेंगे और जो उनकी बचे हुए हेयर्स की ग्रोथ की साइकिल है वो बहुत स्लो हो जाएगी. यूजुअली जो हेयर्स आपके 15 डेज या 1 मंथ में आते हैं उसका ड्यूरेशन बढ़ के अप टू 4-5 मंथ 6 मंथ अप टू 1 ईयर भी हो सकता है. फर्स्ट में आपको बताता हूँ हेयर एनाटॉमी. जो हेयर स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली जो टारगेट पार्ट होता है कोई भी हेयर रिडक्शन का वो हेयर रूट होती है. अपने जो भी अदर प्रोसीजर्स है वो खाली ऊपर जो हमें विजिबल हेयर होता है उसको रिमूव करेगा, जबकि जो लेजर होती है वो डीपली पेनिट्रेट करके सीधा लेजर की हेयर्स की रूट को डिस्ट्रॉय करती है. इसीलिए जो लेजर का हेयर रिडक्शन है वो परमानेंट होता है और लॉन्ग टर्म होता है. बेसिकली जो हेयर साइकिल है वो 4 फेजेस में होती है. तो जो ग्रोथ साइकिल होती है एनाजेनिक फेज, उसके अंदर ही लेजर करने का बेनिफिट रहता है. What is laser? Laser is basically light amplification by stimulated emission of radiation. It's basically a form of light which has been concentrated for a particular thing. तो जब हम लेजर करेंगे हेयर्स की तो खाली हेयर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. जब अभी हमने लेजर आपको पहले भी दिखाई थी स्पेक्ट्रा लेजर, वो बेसिकली पिगमेंट सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करती है, वो स्पेसिफिक उसी चीज के लिए काम करेगी. तो जो एडवांसमेंट अभी कुछ ईयर्स में ये हुआ है कि हर चीज के अलग अलग लेजर हो गई है. आपको हेयर के लिए अलग लेजर है, पिगमेंटेशन के लिए अलग लेजर है, स्किन टाइटनिंग की टेक्नोलॉजीज अलग है. तो ये बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया. इसका बेनिफिट ये है कि हम जब आपका हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, खाली आपके हेयर्स डिस्ट्रॉय होंगे. ये एक छोटा सा वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हेयर रूट है उस पर हमने लेजर शूट की, उसने पूरे हेयर को और रूट को बर्न किया और उसके बाद वो स्किन से फॉल आउट हो गया. जो लेजर हम यूज करते हैं दैट्स डायोड लेजर. डायोड स्टेडर इज स्टिल कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हेयर रिमूवल. ये स्पेसिफिकली खाली हेयर रूट्स को ही टारगेट करती है. पहले हम शेव ऑफ करते हैं लेजर से ताकि हम रूट्स के ही ऊपर जाए, ऊपर हमें. उसके बाद जब लेजर शूट करते हैं तो आप देख सकते हैं स्कैन करते हुए जो भी इसके एरिया में हेयर्स हैं और उनके रूट्स हैं वो बर्न कर देता है. ये एक पेशेंट है. इनिशियली हम पहले शेविंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कूल जेली लगाते हैं. जेली लगाने के बाद इसको हम
लेजर के थ्रू रूट्स को टारगेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इसमें डिपेंड करता है आपका स्किन टाइप क्या है, आपका हेयर किस टाइप के हैं और आपने कितने सेशंस लिए हैं। एवरेज एक सेशन में 20-30% रिडक्शन हेयर्स का विजिबल हो जाता है। आइडियल एंड पॉइंट हम मानते हैं कि कोई भी लेजर हेयर रिडक्शन हो रही है तो 70-80% तक बाल तो जाएंगे ही जाएंगे। और जो बचे हुए हेयर्स हैं, मान लो आपके 100 हेयर्स थे, हमने 80 डिस्ट्रॉय कर दिए, बचे हुए 20 हेयर्स फाइन हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे और जो ग्रोथ आपकी 1 मंथ में आती थी उसकी स्पीड स्लो के अप टू 4 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर की ग्रोथ नहीं दिखती। मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा जो हमारे क्लिनिक के पेशेंट्स के हैं। ये फीमेल पेशेंट थी 21 और ये इसके कुछ हार्मोनल इश्यूज थे, उसके लिए इनको मेडिसिन चल रही थी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से। तो इनकी काफ़ी ठीक ग्रोथ थी। इनके जो हार्मोन्स या पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो तो मेडिसिन से सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन इनकी हेयर ग्रोथ कम नहीं हुई थी। फिर हमने इनके लिए लेजर स्टार्ट की। पोस्ट 4 सेटिंग्स हुई थी 1.5 मंथ के गैप में। उसमें आप देख सकते हैं कि 4 सेशंस बाद ही 60% 70% रिडक्शन हो गया है। ये एक और पेशेंट है, इसको भी पीसीओडी था। पीसीओडी बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम जो फीमेल्स में कॉमनली होती है। तो उनके भी यही बार हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती थी। हर 10 डेज बाद सैलून या पार्लर जाके उन्हें कुछ ना कुछ करवाना पड़ता था, उससे स्किन भी उनकी डार्क हो गई। तो हार्मोन ट्रीटमेंट, डाइट कंट्रोल के बाद हमने इनका लेजर स्टार्ट किया और आफ्टर 5 सेशंस इनके काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, इनके कुछ हार्मोनल इश्यूज भी थे, लेकिन इनके 10 ईयर से हेयर ग्रोथ किसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड थी। इसमें भी हमने लेजर किया और 6 सेशन बाद इनके काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। 90% तक इनके जो हेयर्स हैं वो चले गए। ये कुछ और केसेस हैं। तो फाइनली वाई वी यूज डायोड लेजर। बाकी जो इसमें एक ही बेनिफिट है कि डायोड बहुत टारगेटेड थेरेपी है, वो खाली आपके हेयर रूट्स को टारगेट करेगी। इसमें आपके कोई भी सराउंडिंग टिश्यू या स्किन को डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये हेयर स्पेसिफिक लेजर है। पोस्ट प्रोसीजर के कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस आपको हम पोस्ट प्रोसीजर उस टाइम क्लिनिक में ऐसे करवाएंगे आईस्पेक्स के थ्रू, और सनस्क्रीन आपको 7 डेज प्रॉपर्ली यूज करना है। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, आप तुरंत आपका वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे कलीग्स की वाइफ है, डॉक्टर्स हैं, वो बीच में आते हैं अपने क्लिनिक से, जब ऑफ होता है आके जाते हैं और फिर तुरंत अपना क्लिनिक अटेंड करते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये इशू आता है कि हमें लेजर क्यों लेनी चाहिए। एक तो कॉस्टली है, ठीक है, और क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। व्हाई इट्स बेटर है वैक्सिंग, शेविंग। मेरे ख्याल से डॉक्टर निष्ठा ज़्यादा इस बारे में अच्छे से बता पाएंगे, आप उनसे आप कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। बिकॉज आई हैव मेट डॉक्टर निष्ठा। नेक्स्ट वी आर टेकिंग वैक्सिंग, शेविंग और लेजर हेयर रिडक्शन। देखिए हेयर रिमूवल के हमारे पास हमें बहुत सारे ऑप्शंस पता है। ऑलरेडी सबसे पहला है शेवर यूज करना, है दूसरा एपिलेटर जो कि हमारे घर पे रेडीली अवेलेबल होता है। थर्ड इज वैक्सिंग एंड द लास्ट वन इज द लेजर। तो जो शेव होता है, जो शेवर हम यूज करते हैं वो सिर्फ बाल के सिर्फ ऊपर ही जो लेयर होती है या ऊपर जो शाफ्ट होती है सिर्फ उसको कट करता है। और जो वैक्स और एपिलेटर होते हैं इनका मीडियम लेवल पे डेप्थ पे जाके काम करने का होता है प्रोसेस। बट ये जितने भी हम लोग यूज करते हैं इनका कितने दिन तक रिजल्ट रहता है? 15 डेज 2 to 3 वीक्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट जो हम लेजर यूज करते हैं उसका रिजल्ट मोर देन 2 मंथ्स होता है। क्यों होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हम वो बालों को जड़ से जला देते हैं।
तो मुझे लगता है हमें भी ये फंडा ना लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो उसको जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने समराइज कर रही हूँ वैक्सीन और लेजर हेयर रिमूवल को। तो वैक्सीन क्या है? बेसिकली वैक्सीन में हमें 10 मिनट से 40 मिनट लगते हैं और लेजर में हमें 5 मिनट्स टू 1 आवर, कई बार ज्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एरिया करवा रहे हैं। इफ यू आर कमिंग फॉर फुल बॉडी तो आपको 6 to 8 आवर्स लगेंगे, एंड इफ यू आर कमिंग ओनली फॉर फेस तो यू आर फ्री बाय 5 or 10 मिनट्स। ओके, देन सेकेंडली इसमें कॉस्ट सबसे बड़ा पॉइंट है। तो कॉस्ट में क्या है, हम वैक्सीन कराने कितने दिन में जाते हैं? once in a month, 15, 20 days, 30, 35 days। लेजर के लिए हम 1 से 3 months जाएंगे। देखिए मैं इसको थ्योरेटिकली नहीं ले रही हूँ, प्रैक्टिकली जब आप हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप देखिए फर्स्ट 3 सिटिंग्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। फर्स्ट 3 सिटिंग्स आपकी रेगुलर होएगी इन एवरी मंथ मतलब 20 to 30 डेज के विदिन, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। किसी पेशेंट के 35 to 40 डेज भी हो जाते हैं, बट थर्ड सिटिंग के बाद आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा। तो जो आप मेरे पास पहले 1 महीने के से आ रहे थे वो टाइम अब आपका बढ़ जाएगा। अब हो सकता है आप 1.5 महीने बाद आएंगे या 2 महीने बाद आएंगे या 3 months बाद आएंगे। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो आपका जो लेजर का इन्वेस्टमेंट है दैट्स ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको इनिशियली हमें स्टार्टिंग में 6 to 7 या 8 months के लिए रेगुलर आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आप ये सोचिए कि आपका छुटकारा है। आपको हर 15 दिन से ना तो वैक्सीन के लिए जाना है और ना ही लेजर के लिए जाना है। फिर आपको once in 6 months या once in a year एक लेजर की मेंटेनेंस सेशन के लिए जाना है। ठीक है, तो बढ़िया बुद्धि, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हर 15 दिन का इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम एक बार में एक बिग शॉट इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को लाइफ टाइम फ्री करें। सो वैक्सीन तो हमें पता है पेनफुल एंड इट्स एवरी टाइम पेनफुल। ठीक है, बट लेजर में ये है कि इट इज वर्चुअली पेनलेस। मैं वर्चुअली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देखिए हर पेशेंट का अपना खुद का पेन रिसेप्शन होता है। किसी को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, किसी को पेन होता है, तो उसके लिए भी आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ रही है। वी कैन यूज कूलिंग आइस पैक्स और नम क्रीम्स वगैरह भी आती हैं। देन द रिजल्ट्स इसमें देखा जाए तो वैक्सीन में टेम्पररी है और लेजर में इट इज सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इट इज नॉट 100%। we never say laser hair removal, we always say laser hair reduction। क्योंकि हम आपके जो आप 100 बार लेकर आए थे तो हम आपको 20 to 30 पे छोड़ देते हैं, तो हम इसलिए इसको परमानेंट नहीं बोलते, इट इज अ सेमी परमानेंट। बट हम इतना फाइन हो जाता है वो हेयर कि आप उसके बाद चाहे तो मेंटेनेंस कोर्स करवाइए, मेंटेनेंस सेशन करवाइए, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं बिकॉज वो बाल इतने फाइन हो जाएंगे कि आपको ऐसा नोटिसेबल ही नहीं होंगे, ना आपको होंगे ना सामने वाले को होंगे। उसके बाद आप चाहे तो वी हैव सम अदर ऑप्शन जैसे डर्मा प्लेनिंग के लिए आप जा सकते हैं, उसमें लेजर नहीं होता, वो देयर इज समथिंग डिफरेंट बट दैट आल्सो हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ द फेशियल हेयर्स। एंड लास्टली वैक्सीन में हमें रैशेज और रेडनेस होने के चांसेस हमेशा होते हैं और इसमें बट इट हैज नो साइड इफेक्ट्स इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड डायोड लेजर। अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन एक अच्छी डायोड लेजर से करवा रहे हैं तो उसमें आपके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बिकॉज डायोड लेजर किस पे काम करता है? सिर्फ हेयर फॉलिकल पे, स्किन पे वो कुछ भी नहीं करता है। स्किन पे इट इज ओनली यूज्ड जस्ट टू कीप एज अ बेस। जो लेजर जो निकलता है दैट इज ओनली फॉर अ ब्लैक हेयर। प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? ब्लैक हेयर। तो अगर व्हाइट हेयर है तो लेजर नहीं काम करेगा। और ग्रोथ इसलिए हम फुल बोलते हैं ताकि हम आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा दे सकें। ठीक है, तो आई थिंक नाउ इट मस्ट बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक अ वाइज डिसीजन। और अगर अभी भी नहीं तो मे बी दीस एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू आउट। So I hope the decision has been made and that would be my suggestion and that's all for the session. Now we will be moving on for the FAQs and the myths. So
आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नई बातें सीखी होंगी हमारे सेशन से। सो वी आर मूविंग अप फॉर द FAQs। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि हमें रूटीन में यूजली पूछे जाते हैं पेशेंट से भी, और हमने रिसेंटली एक सर्वे किया था तो उसमें भी हमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछे जा रहे थे, तो उनको मैंने एक प्रेजेंटेशन में बनाया है। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन उसमें शॉर्ट आउट हो जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मिथ्स है लेजर की सुनी सुनाई बातें उनके बारे में बताती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सुन रखा होगा, आपके क्या मिथ्स है लेजर को लेकर? कुछ सुनी सुनाई बातें तो सबके पास होती हैं, आपके पास भी होंगी। क्या सुनी सुनाई बातें हैं? जैसे मैंने सुनी सुनाई बातें हैं कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैंने तो सुना ही है, अब शुरू हो जाएगा, अब होता है नहीं होता मैंने तो नहीं देखा आज तक, तो दैट्स अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। तो आपके भी ऐसे कुछ मिथ्स होंगे लेजर को लेकर? मैम क्या इससे पोर्स बड़े हो जाते हैं? स्किन पे काम ही नहीं करता ना मैम, इसीलिए हमने आपको वीडियो दिखाया है, इसीलिए हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं, इट डजंट आर गुड। और आपको टोटल सेशन हम लोग एक बार रेकमेंड करते हैं इनिशियली 4 to 6, क्योंकि 4 के बाद यू कैन हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स, बट फिर वो डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। अब कुछ पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है, दे वांट बिल्कुल 0 टाइप, तो फिर ऑब्वियसली आपके सेशंस थोड़े एक्सटेंड हो जाते हैं, 6 to 8 हो जाएंगे। बट ये है कि आपका टाइम लैप्स बहुत बढ़ जाएगा। आप इनिशियली 4 मंथ्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, मंथ इन मंथ, फिर हो सकता है आपके 5th सेशन के लिए आए हैं वो 3 मंथ्स बाद आ रहे हैं या 4 मंथ्स बाद आ रहे हैं, और जो आपका 6th लास्ट सेशन है वो हो सकता है आपका 6 महीने बाद आ रहे हैं, या आप ही भूल गए कि मेरा तो सेशन बचा था क्योंकि हेयर ग्रोथ आ रहे हैं। Next question is it painful? No, it is not. If you are getting the treatment done by a good diode laser, it is not. Is it harmful for skin? वो हम already बता चुके हैं। If you are using a diode laser, तो the target is only the hair root, so it is not at all harmful for the skin. इससे लोग हमारे पास आके पूछते हैं इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं भाई, इससे तो नहीं होएगा। अब कुछ और रीजन हो, किस्मत ही खराब हो तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो हाउ डज लेजर हेयर वर्क? ये देखिए मैंने ये शॉर्ट क्लिप इसलिए बनाया था, इसमें यही दिखाया गया है कि इट वर्क्स बाय, और वो जैसे शॉर्ट करते हैं वो अपने ऑटोमेटिकली 0 डिग्री पे चला जाता है, ठीक है? तो बर्न होएगा ही नहीं। और हम जितनी देर उसको रखते हैं, वी आर एडवाइज कि हम उसको रखने के बाद 10 to 15 सेकेंड्स वी वेट फॉर दैट टू शूट इट। उससे क्या होता है कि जब जितनी देर हमने उसको रखा उतनी देर उसने वो स्किन ठंडी कर दिया उस एरिया की, और उसके 10 से 15 सेकेंड बाद हम उसको शूट करते हैं। इतने में क्या उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और आपकी उस एरिया की कूलिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। Any post care precautions? मुझे घर पे रहना पड़ेगा, मैं कितने दिन तक अवॉइड करूँ ऑफिस जाना, या मुझे कुछ और ट्रीटमेंट या कुछ ध्यान रखना है, तो एक ही चीज यूज करनी है, दैट इज सनस्क्रीन, बस और कुछ नहीं है। और बेसिकली क्या होता है जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो थोड़ा सा स्किन में रेडनेस हल्की सी आती है, तो सन उस रेडनेस को बढ़ा सकता है या उसमें थोड़ा पिगमेंटेशन आ सकता है। तो बेसिकली सनस्क्रीन का ये प्रिवेंटिव रोल है कि वो आपका जो रेडनेस है उसको आगे नहीं बढ़ने दे, सन से जो रेडनेस और बढ़ सकती है उसको रोकने के लिए, और कोई पिगमेंटेशन नहीं हो। हालांकि कुछ होगा भी तो वो टेम्परेरी होगा, बाई चांस आपने नहीं भी यूज किया तो आपके वजह डार्क भी हो गया या रेड हो गया, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सनस्क्रीन यूज करेंगे तो हमें उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हील हो जाएगा। Then the most important question is, it's expensive.
यार मैं लेकर कराने भी नहीं जाती, अरे यार बहुत महंगा है, कौन करवाएगा, इतने तो अपने वैक्सीन कराने के 6 महीने की, जहाँ आपने 1 महीने की लेजर करवाएंगे उतने में तो हम 3 से 4 महीने की वैक्सीन करवा लेंगे। दैट्स द नॉर्मल टर्म। जो मैं भी अपने फ्रेंड के साथ पहले बात करती थी जब तक हमारे पास खुद के पास लेजर नहीं था, तो दैट्स अ वेरी नॉर्मल। हम लोग सब आपस में बात करते हैं और सबका पता है, हमें सबका माइंड थॉट भी ठीक है। तो इसीलिए आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन। इट इज एक्सपेंसिव इफ यू कंसीडर इट फॉर एवरी मंथ, बट आप अगर लॉन्ग टर्म देखें, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आपको साल भर बाद किसी भी चीज पे पैसा लगाना ही नहीं है, वैक्सीन पर भी नहीं लगाना है। तो आप ये सोचिए कि आप किसी भी चीज पे पैसा लगाने से बच रहे हैं। आपको वैक्सीन तो करवानी ही है, आप करवाते हैं वैक्सीन। आपको महीने में चलो कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, चलो यार पोस्टपोन कर देते हैं, 40 डेज में करा लेंगे, 50 डेज में करा लेंगे, बट ऐसा तो नहीं होता कि आप साल में सिर्फ एक बार वैक्सीन कराते हैं, नहीं होता ना। बट आप लेजर साल में एक ही बार करवाएंगे, 1 साल के लेजर का सेशन लेने के बाद, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और थोड़ा कुछ समझ में आया। आई वांट टू क्लियर होगा, देयर मस्ट बी सम क्लैरिटी, सो प्लीज थिंक इट एज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड देन दैट्स अ गिफ्ट यू आर गिविंग टू योर ओन स्किन। जो आप वैक्सीन में जाके हर बार स्किन खिंचवा रहे हैं, दैट इज रियली वेरी हार्मफुल। मैं ये सब आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी सब करवा रखा है और मैं इन सब चीजों से रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने आया कौन फुल फेस लेजर, अब मुझे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे लेजर करवाने में भी आई टू का सेशन फॉर 1 ईयर 2018 to 2019। उसके बाद मैं सिर्फ अपना बूस्टर एक लेजर ट्रीटमेंट करवाती हूँ 1 to 6 months, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कोई ब्लीच नहीं करवाया इतने टाइम में, और वैक्स तो मैंने लगवाया ही नहीं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि मेरा हर महीने का वैक्सीन का जो पैसा लगा रही थी मैं, हर 15 दिन में जाकर जो लगा रही थी, वो मेरा सब बच गया। तो इसलिए मैं आई एम सो कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। Who always go for LHR? Everybody can go for LHR, but after 18 years, even men can go for LHR because even वो भी तो हमारे दादा बाबू हैं, उनको तो पैम्पर करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए। So the lastly, I would suggest you only the 5 reasons which will help you to consider LHR, that is the laser hair reduction. First is it's precise, it acts only on hair follicles. Secondly, it's permanent, but I would say it's semi-permanent for us as Indians. Thirdly, it saves money, मैंने अभी समझाया आपको. And fourthly, it can be done anywhere. And fifthly, it's easy. Easy in the sense कि आप वैक्सीन करवाते हैं, देखिए वैक्सीन is still a clumsy procedure, यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, अरे हीटर ऑफ करो, अरे हीटर ऑन करो, ये बहुत गर्म हो गया, अरे जल गया, ये सब नहीं होगा लेजर के साथ, ठीक है। और आप जितनी देर में आओगे आपको रियलाइज होएगा, यू गेट फ्री ऑफ करोगे, so it's easy in that sense. So that's all for today. I hope you enjoyed the session and you must be carrying some good points with you. So this is me and Saurabh, and I would say we are a unique combination of Bikaner. We have a male dermat and a female cosmetologist under one roof, and that is Dr. Anurag. So these are my personal numbers. You can contact us anytime for any skin related and cosmetic related procedures. Thank you so much. Thank you.